हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में दोस्त हम लोगों ने यूनिट डिजिट निकालना यानी इकाई अंक निकालना और हम लोग शून्य नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य की संख्या निकालना ये सभी पढ़ लिया था। और हम लोग आज इसमें बात करने वाले हैं गाइस नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कि कैसे गुणनखंडों की संख्या को निकाला जाता है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। इसमें हम लोग गुणनखंडों की संख्या देखेंगे गाइस कि किस प्रकार से गुणनखंडों की संख्या को निकाला जाता है, कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, किस तरीके से सवाल होता है। गाइस हम सबसे पहले आपको बता दें कि आप जानते हैं कि किसी भी कोई भी अगर संख्या है या तो उसका गुणनखंड होगा या तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 5। गाइस 5 जो है ये 5 एक अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड हो पाएगा? नहीं, इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। अगर आप लिखना भी चाहें तो 1 गुना 5 यही लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गुणनखंड हो रहा है तो गाइस जो खुद में हो वो उसको नहीं लेना है, हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका हम फैक्टर्स मालूम कर पाएँ। जैसे हम देख रहे हैं क्या 6 क्या है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब आप देख पाएंगे गाइस कि 2 गुना 3 यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। और अगर हम पता करना चाहें कि कैसे हम इसको देखेंगे तो गाइस हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। कोई भी संख्या हो, ठीक है, जब कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, हम क्या करेंगे कि उसको तोड़ेंगे, उसका फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। उसका गुणनखंड इस हद तक करेंगे यानी कि इस प्रकार उसे तोड़ेंगे गाइस कि उसका जो है कि वो मैक्सिमम टाइम टूट जाए, यानी कि अब इसके ज़्यादा फैक्टर ना होने पाए। अगर हम कहना चाहें कुछ आप लोगों को तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किसी भी संख्या जो दिया गया हो उसका हम क्या करते हैं, पहले जो संख्या दिया गया है हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन गाइस हम लोग पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से आप लोग क्या समझते हैं? अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि वो संख्या अब इससे ज़्यादा ना टूट पाए, अब वो अभाज्य हो चुकी है, यानी कि अब वो टूटने लायक नहीं है। आप देख पाएंगे कि 2 को और छोटा नहीं कर पाएंगे हम लोग, 3 को और छोटा नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और इसको सबसे हमारी प्राथमिकता यही बनेगी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में कि हम उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने देख लिया कि ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालना है, जब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है गाइस, जब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी इसके पावर अब 1 है, आप लोग देख पा रहे हैं इसके पावर 1 है, तो जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो इसके पावर 1 बढ़ा दीजिए 2, इसके पावर भी 1 बढ़ाकर 2, यानी कि ये 4 आ गई। ठीक है, ये 4 आ गई। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या 4 इसकी आती है। आप लोग कहेंगे 4 कैसे? तो अगर देखना चाहें कि 4 में क्या क्या होगा गाइस, तो हम देख रहे हैं कि 6 को 1 भी इसका एक फैक्टर होगा, आप यहाँ देखेंगे कि 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, आप देखेंगे 3 भी इसका एक फैक्टर होगा, आप देखिएगा कि 4 भी इसका 6 भी खुद भी एक इसका फैक्टर होगा। तो गाइज हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो कितने हो रहे हैं, 4। और यही मैंने बोला कि नंबर ऑफ फैक्टर 4 होंगे। और 4 क्या क्या हैं आप लोग देख सकते हैं। गाइज इसमें एक चीज़ और पूछता है
क्या पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। हम देखेंगे कैसे उसको। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम कहें कि अगर पूछ दिए कि सम गुणनखंडों की संख्या, क्या सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। और एक दिया है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। गैस ध्यान दीजिएगा इस बात को कि किस तरीके से हम इसे निकालते हैं। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो गाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग 2 की पावर 1 है या 2 है, 2 गुना 3 है, अगर हम इसको लिखें तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब तो 1 है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे 3 के पावर 0 लिख देते हैं, 3 के पावर 1। जब भी हमें गाइस सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तो हम विषम वालों को छोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, विषम वालों को छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की पावर 0 है, यानी 1 दे रहा है, यानी ये विषम है, इसको छोड़ दीजिए। और ये क्या है, ये सम दे रहा है, तो इसको ले लीजिए, यानी कि 1 गुना, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2, हम कह रहे हैं इसमें दोनों क्यों ले रहे हैं, ये विषम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यही बताने के लिए मैं आया हूँ कि आप लोग कहेंगे कि ये विषम है, इसे ले क्यों रहे हैं सर आप। इसको इसलिए ले रहे हैं गाइस, क्योंकि जब भी 2 का हम गुना इसमें करेंगे, जब भी सम संख्या का, कहने का मतलब जब भी 2 का अगर किसी विषम संख्या में गुणा करते हैं तो गाइस हम देखते हैं कि वो सम हो जाती है। कहने का मतलब उसे भी सम में बदल देती है। तो हम इसलिए इन लोगों को ले रहे हैं। और यहाँ पे इसे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि गाइस इसको इसमें जोड़ना होता है। अगर हम 1 को 2 में जोड़ देते तो ये विषम बना दे रही है, तो हमारा फैक्टर नहीं हो पाएगा, निकल पाएगा, गलत हो जाएंगे हम, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। गाइस आपका समझ में आ रहा होगा कि ये 2 आ गया सम। अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या लेनी है तो हम क्या करेंगे गाइस, हम विषम वालों को केवल लेंगे, सम वालों को छोड़ देंगे। तो गाइस हम सम में क्या देख रहे हैं कि ये सम है, ये 2 जो है ये सम है, इसको छोड़ दीजिए। तो अब विषम वाला 1 ले लीजिए और यहाँ से आप दोनों विषम ले लीजिए। तो हम देख क्या रहे हैं कि 1 गुना 2, यानी फिर से 2 निकल के आ गया। तो गाइस इस तरीके से कुछ होता है कि ये हो गया अपना विषम गुणनखंडों की संख्या। और कुल गुणनखंडों की संख्या हमने आगे देख ही लिया था। गाइस इसमें एक चीज़ और पूछता है जो आप लोगों को हम बता दें कि क्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, इसमें कितने प्राइम फैक्टर होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो गाइस जो पावर होती है उसको आपस में हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर पूछा जाए इसमें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो गाइस दोनों, ये 1 है, इसके पावर ये भी 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए। गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आते हैं, देखते हैं अगला कैसे होता है। हम लोग अगर बात करना चाहें गाइस कि कोई भी संख्या, जैसे हम ले रहे हैं क्या 18, गाइस ये 18, अगर 18 का आपको निकालना हो कि क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि क्या होता है गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, और या फिर आपसे पूछे कि प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो गाइज आप लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। ये छोटी संख्या है, हालांकि हम इसका बताते हैं, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं का भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। तो गाइज इसमें हम क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें कि इसको अगर तोड़िएगा तो ये आप देख रहे हैं कि 2 गुना 9, सीधे सीधे देखिए 2 गुना 9। अब आप कहेंगे कि ये हो गया, और या तो आप बहुत बच्चे कहेंगे कि सर 6 गुना 3। तो हमने आपको क्या बताया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इस लेवल तक इसको तोड़ना है कि उसके बाद इसका फैक्टर ना हो पाए। हम देख रहे हैं कि ये 6 को अभी तोड़ा जा सकता है, तो ऐसे हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 9 को 3 गुना 3 में तोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 भी आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग।
तो इस तरीके से होगा। अब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप इसको ले या इसको ले सेम ही होगा। हम देखेंगे क्या कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 ये इसका फैक्टर है। समझ पा रहे हैं आप लोग गाइज? एकदम तोड़ के बताया जा रहा है आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आए। तो गाइज ये इससे होता है। अगर हम पूछें कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप देखना चाहेंगे इसमें गुणनखंडों की संख्या में कि आप देख रहे हैं कि इसके पावर 1 बढ़ा दीजिए। आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि इसके पावर जितना भी हो 1 जोड़ दीजिए, उसमें 1 जोड़ दिया हमने। फिर आपने बताया कि इसके पावर भी जितना होगा 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 की इसके पावर 2 है तो 1 बढ़ा दिए 3 हो गया। अब आप कह रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 इसका गुणनखंडों की संख्या होगी। क्या जितना तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या कहा कि सर आपने बताया था सम गुणनखंड कैसे निकलेगा, क्या सम गुणनखंड या सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे अगर हमें निकालनी हो गाइस, तो हम कैसे निकालेंगे या किस प्रकार से इसको करेंगे, तो हम देखना ये चाह रहे हैं गाइस कि सम गुणनखंडों की संख्या में कैसे करें। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि हम देख रहे हैं इसमें सम भी है विषम भी है, तो हम क्या करेंगे सम वालों को छोड़ देंगे। तो सम वालों का तो 1 लिख लिए और विषम वालों का कैसे बताया था कि जो भी पावर हो वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 बढ़ा के 3 लिख दीजिए। समझ में आया आप लोगों को? तो सम गुणनखंड कितने आ गए, 3 आ गए। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सम वालों को ले लीजिए और विषम वालों को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सम वालों को ले लीजिए विषम वालों को छोड़ दीजिए। तो सम क्या है, आप इसमें देखेंगे कि 2 है, 2 की पावर 1, या इसको लिखना चाहें हम लोग तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 2 है तो लिख सकते हैं इसको क्या कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 लिख रहे हैं आप लोग। और इसमें आप लोग क्या समझ पा रहे हैं गाइस कि ये ऑड है, 2 की पावर 1 है, क्या है 2 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है ये ऑड संख्या है यानी विषम संख्या है, इसको नहीं लेंगे केवल इसी को लेंगे यानी 1। और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे तीनों को लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आया क्या 3। और हम देख रहे हैं गाइस कि जब सम गुणनखंड 3 आ गया और हम ये जानते हैं क्या कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर होती है सम गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इतना बात आप लोग समझ रहे हैं। अगर कुल गुणनखंड 6 है और इसमें आपको दिया गया है दोनों को ऐड करते हैं, दोनों मिला के सम विषम जब जोड़ेंगे तभी तो होगा कुल। टोटल कैसे निकलेगा, जब सम विषम दोनों जोड़ेंगे तो हम जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे सम गुणनखंड निकल गया 3 प्लस विषम हमें निकालना है। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ ऊपर देखिए कि 6 है, यहाँ पे 3 सम है और विषम आपको निकालना है। तो आप यहाँ से देख पाइएगा कि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी 3। तो 3 सम गुणनखंड 3 विषम गुणनखंड। अगर आप लोग कहेंगे कि सर कौन कौन सी वो संख्या होगी, तो हम 18 को क्या लिखते हैं, 1 इसका एक गुणनखंड होगा और 2 भी होगा, 3 भी होगा और 3 भी हो गया, 6 भी होगा, 9 भी होगा और 18 भी होगा। अब आप देखना चाहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 हमने टोटल गुणनखंडों की संख्या यानी कुल गुणनखंडों की संख्या जो यहाँ पे निकाले हम लोग कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है 6। सम गुणनखंड 3 सम आ रहे हैं, तो 3 में क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि 3 सम आ रही है, 3 विषम में क्या क्या आ रही है, 1 2 3 विषम आ रही है। तो गाइस क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, ये होता है सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर हम आपसे इसमें पूछ दें कि बताइए हमें क्या बताना है कि
प्राइम फैक्टर कितने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने क्या बताया था, जो पावर हो उसको आप जोड़ दीजिए। तो 2 और 1 3। तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, अगर यहाँ पे लिखना चाहें कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो आप देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड 3 होगा। हाँ, 2 1 3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सवाल होंगे गाइस, और वो अभाज्य गुणनखंड 3 होगा। तो इस तरीके से सवाल किए जाते हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे कुछ सवाल है गाइस जिसमें आप लोगों को निकालना है। देखिएगा, दिया है 10 की पावर 5 गुना 5 की पावर 4 गुना 13 की पावर 2। कुछ ये इस प्रकार से संख्या दी गई है गाइस। अगर आप लोगों को ऐसे निकालना हो तो नहीं निकाल पाइएगा, तोड़ते रहिएगा और भुलाते रहिएगा, कंफ्यूज होते रहिएगा। देखिएगा कैसे हम इसको करते हैं, किस तरीके से। तो हम देखना क्या चाह रहे हैं कि इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 10 को लिख पा रहे हैं आप, ठीक है। 5 की पावर 4 और 13 की पावर 2। हम आपसे क्या कहते हैं कि कोई भी संख्या हो उसको मैक्सिमम टाइम में आप तोड़ेंगे, ताकि उसके बाद उसको प्राइम बना दीजिए, ताकि वो अब और ना टूट पाए। जैसे आप देख रहे हैं कि 10 है, तो 10 तो प्राइम नहीं है, ये टूट रहा है, तो इसको तोड़िए। और तोड़ रहे हैं तो दोनों, अगर ये 2 की पावर 5 बन रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं 5 की पावर 5 बन रहा है, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 4 बन रहा है और 13 की पावर 2 बन रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे कि 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 9 है गुना 13 की पावर 2 है, ठीक है। और अगर आपसे हम यहाँ पे पूछें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या देखेंगे तो हमने क्या बताया था आपको, एक पावर में बढ़ा दीजिए। तो 5 1 6, 6 लिखिए। और आप 9 में एक पावर बढ़ाएंगे तो 10, 2 में एक पावर बढ़ाएंगे तो 3। आप देख क्या रहे हैं, 6 त्रिक 18 दहा 180। आप देख रहे हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। आप देखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, क्या देख रहे हैं आप लोग कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या होगी कि सम वालों को छोड़ देते हैं, तो सम वालों को छोड़ दीजिए और विषम वालों को लिखना है। तो विषम में क्या लिखिए कि 1 लिखिए सम वालों का, और विषम वालों का यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या लिखिए 3। तो ये अपना 30 आ गया निकल के। समझ पा रहे हैं कैसे किए हैं, इसको छोड़ दिए और इसको 1 बढ़ा के, इसको 1 बढ़ा के लिख दीजिए, ठीक है। और जब आपको सम निकालना हो, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो गाइस तो क्या करेंगे कि आप इतने टोटल में से अगर आप इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 180 माइनस 30, ये अपना 150 निकल के आ गया। अगर आप को नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से अपना हम लेंगे क्या कि 5 लेंगे, और यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से हम 10 लेंगे, यहाँ से भी हम क्या लेंगे 3 लेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 3 15 दहा में 150। अब आप पूछेगा कि सर इसका 5 ही क्यों लिए, 6 क्यों नहीं लिए। तो गाइस सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक जो होता है 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 0 1 देता है, और हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये विषम दे रहा है, हमें क्या निकालना है सम, इसलिए हम 5 लेते हैं और इसका 1 1 बढ़ा के इस तरीके से कुछ होता है गाइस, गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि क्या होता है। तो आगे हम अगर देखना चाहें, आपसे एक चीज़ पूछेंगे हम गाइस कि प्राइम फैक्टर
मतलब अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। सिंपल से केवल अभाज्य गुणनखंड बताना है आप लोगों को। देखिए आप लोग बता पाते हैं क्या है सवाल। 30⁻7 गुणा 22⁻5 गुणा 34⁻11। इसमें आप लोग क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे आएगी, तो आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि इसका टूट रहा है, तोड़िए जब तक टूटे ये। तो आप देख रहे हैं कि इसको 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 11 लिख रहे हैं। आप इसको क्या देख रहे हैं कि 2 गुणा 17 ये लिख पा रहे हैं आप लोग। और ऐसे ही लिखा जाता है गाइज। तो कुछ इस तरीके से आप हमने लिख दिया। और अगर हम आगे बात करना चाहें कि आगे क्या होगा, तो हम इसको 2⁻7 लिख सकते हैं, गुणा 3⁻7 लिख सकते हैं, गुणा 5⁻7 लिख सकते हैं, गुणा 2⁻5 लिख सकते हैं, गुणा यहाँ पे 11⁻5 लिख सकते हैं। लिख रहे हैं ना आप लोग। 2⁻11 लिख सकते हैं, यहाँ पे 17⁻11 लिख सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या अब दोबारा टूट नहीं पाएगी। जितना मिनिमम टूटना था वो सभी टूट चुके हैं। और अगर हम आगे देखना चाहें कि इसका क्या होएगा, किस प्रकार से इसका उत्तर आएगा, तो गाइज हम हमेशा देखेंगे कि आपको क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड। या आप इस तरीके से करिए, मान लीजिए निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड में आप केवल क्या बताए थे, पावर को जोड़ दीजिए। तो 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 21 और 5 26, 26 5 31, 31 और 11, 31 11 42, 42 और 11 53, 53 आपका टोटल निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। इस तरीके से गाइज होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या। बहुत ही इजी तरीके से हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे रिमाइंडर। क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर। इसको हटाइए। अब पढ़ेंगे शेषफल। चुटकी में थोड़ा सा है शेषफल में आपको बताना। रिमाइंडर में रिमाइंडर यानी शेषफल। शेषफल इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर कहें शेषफल प्रमेय कहें, यहाँ पे थ्योरम लिख सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल, यहाँ पे लिख दीजिए प्रमेय, शेषफल प्रमेय। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं क्या है। तो ये शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे होता है। गाइज सबसे पहले शेषफल प्रमेय में हम क्या देखेंगे कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 है, अगर हम इसमें 3 से भाग दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। और 2 कंडीशन होता है गाइज, एक इसमें या तो पूरी तरीके से कट जाए, एक या तो कुछ ना कुछ बचे। तो हम क्या देख रहे हैं कि एकदम जब टोटली कट जाएगी तो उसमें कुछ रिमाइंडर नहीं आए, मीन रिमाइंडर 0 होगा वहाँ पे। और अगर कुछ बच रहा है तो हम उसे कहेंगे ये इसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर में 2 चीज़ होती है गाइज, हमेशा 2 चीज़ होती है। क्या होती है, एक तो रिमाइंडर या तो पॉजिटिव बचेगा या तो निगेटिव। अब कैसे होता है, आप जब भी 3 का भाग दीजिए 5 में, तो आप क्या देखेंगे कि 2 प्रकार के रिमाइंडर बचते हैं। क्या, 2 प्रकार के रिमाइंडर, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर या निगेटिव रिमाइंडर। आप कहेंगे कैसे, जब 3 का 5 में भाग देंगे तो आप देख रहे हैं कि +2 बच रहा है। ठीक है। अगर आगे देखें कि अगर इसका टेबल ज़्यादा बार चला जाए, जैसे 3 में 2 बार अगर पहाड़ा पढ़ लिए, 3 दूना के 6 कर दिए, तो आप देख रहे हैं क्या कि -1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि 10⁻7 में क्या करेंगे कि रिमाइंडर देखें, अगर रिमाइंडर चेक करना हो इसमें क्या होता है, तो आप भी देखेंगे इसमें कि 2 प्रकार के रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर एंड निगेटिव रिमाइंडर, यानी कि धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। यहाँ भी धनात्मक शेषफल बच रहा है और ऋणात्मक शेषफल बच रहा है। आप कहेंगे सर क्या होगा, तो यहाँ पे 7 × 7 बचा कितना, 3। जो बच रहा है वही हमारा शेषफल हो गया, वही हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये अपना शेषफल है।
अगर हम निगेटिव वाले में लिखना चाहें तो जब इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिएगा, जितने में शेषफल बच रहा है अगर उससे एक बार ज़्यादा टेबल पढ़ रहे हैं आप, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 14 हो रहा है जो कि इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर प्लस का 4 बन रहा है। क्या आप लोग इतना समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? क्या आप समझ पा रहे हैं गाइज? इसका आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये किस लिए पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या पर्पज़ है। इसका मेन मोटिव यह है कि आगे लंबे लंबे जो सवाल हमें दिए जाते हैं उसका रिमाइंडर निकालना होता है और हम नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए ये बेसिक आपको बताया गया कि इसमें 2 प्रकार के रिमाइंडर होते हैं। गाइज हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मिनिमम हो, या वो पॉजिटिव हो या वो निगेटिव हो, यानी कि वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सबसे छोटा होता है शेषफल में वही लिया जाता है। जैसे अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या है, मतलब शेषफल क्या है, तो आप -1 को प्रेफरेंस देंगे, यानी -1 को वरीयता ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ पे +3 को दिया जाएगा क्योंकि ये छोटा है 4 से। यहाँ पे देखिए 2 से ये छोटा है, तो इसलिए इसको वरीयता दिया गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए आगे देखते हैं कैसे हो रहा है ये सब, सवाल कैसे आते हैं ये देखते हैं सबसे बढ़िया कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो गाइज देखिए आप लोग, सवाल में अगर हम आपसे बात करें कि सवाल जैसे दिया गया है, आपको अगर बताएं कि 10 23 दिया है, गुना क्या दिया है 21 56 दिया है, गुना आपको क्या दिया है 439 दिया है, आपको भाग देना है किससे 5 से। अब आप कहिएगा कैसे दें, अब आप इसको भाग देते रहिए नहीं गाइस, ऐसे नहीं करना है। जब भी आप अगर 5 का इसमें भाग देंगे, अगर हम देखें लास्ट में तो 5 पंजे 25 आएगा, यहाँ पे 23 है, तो हम देख रहे हैं कि -2 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। अगर हम इस तरीके से अगर इसको देखें तो ये यहाँ पे 56 है, अगर चाहे तो हम 55 कट जाएगा, तो हम देख क्या रहे हैं कि +1 रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है। और यहाँ पे देखना चाहें तो 39 है, जबकि 40 कट जाएगा। अगर 40 बार लेके 40 तक ले जाते हैं तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर जो आता है गाइस, उसके उसी तरीके से लिखते हैं और गुणा कर देते हैं, ठीक है, और गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 एकम 2, यानी कि 2 ही अपना शेषफल आएगा। यही अपना रिमाइंडर है। अगर हम देखें ये अपना रिमाइंडर है, यानी कि यही शेषफल है, ठीक है। इस तरीके से होता है रिमाइंडर और इस तरीके से होता है अपना शेषफल, ठीक है। चलिए इतना आप लोग समझ लिए होंगे, तो हम लोग बात करते हैं आगे कि क्या होता है आगे। अगर हम लोग देखें, एक फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं जो शायद हमने नहीं बताया है नंबर सिस्टम में। आज लास्ट क्लास है शायद इसका गाइज, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर LCM HCF पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे इसमें क्या है कि आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे क्या, या फिर आपको एक सवाल दे दें हम क्या कि आपको दे दे 7 से भाग देना है किस में 10 में, ठीक है। तो 7 का जब भाग 10 में देना है तो आप क्या देखेंगे कि भाग देने पर 7 एकम 7 बचा 3। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 बच रहा है ये तो रिमाइंडर है। क्या है ये तो शेषफल है, शेषफल। और आप क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या है सर, तो यहाँ पे अगर ये बताए तो ये भागफल है। क्या है? भागफल। भाग देने पर जितनी बार गया है, यानी जो हमें प्राप्त हुआ है भाग देने पर वो 1 है, ये भागफल हो गया। और अगर ये पूछा जाए तो जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है गाइस। क्या होता है? भाजक। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसमें देते हैं जो टोटल संख्या होती है वो अपनी भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य होती है। अगर हम आपसे पूछें गाइस कि टोटली हम अगर इसका फार्मूला देखें कि सर इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। आप लोग लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम आपको बताना चाहें कि भाज्य जो होता है ना वो किस किस से मिलकर बना होता है, इस बात को आप लोग ज़रूर नोट करिए। भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल,
ठीक है। इन सब से मिलकर जो होता है वो अपना भाज्य बनता है, वो अपनी ये संख्या बनती है। अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर इसको 7 रख दिया जाए और यहाँ पे 1 रख दिया जाए और यहाँ पे 3 रख दिया जाए तो अपना 10 आसानी से आ सकता है। हम देखें कि अगर हमें ये 10 नहीं मालूम है, हमें ये 7 मालूम है, हमें ये भागफल मालूम है और हमें ये शेषफल मालूम है, तो हम देख रहे हैं 7 एक 7 और 3 10, ये अपनी संख्या आसानी से हम निकाल पाएंगे। ठीक है। अगर हम इसी तरीके से आपको अगर पता हो गया हो, फार्मूला आपने नोट कर लिया हो, तो हम आपको एक सवाल बता रहे हैं, करिएगा आप लोग। क्या है सवाल? हम कह रहे हैं कि आपको भागफल दिया गया है 12, भागफल दिया गया है 12 और आपको दिया गया है शेषफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है 3, शेषफल दिया गया है 3 और आप लोगों को भाज्य दिया गया है, भाज्य दिया गया है, वो दिया गया है कुछ भी मान लेते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है, सपोज करिए सपोज करिए 20। गाइज सवाल को हमने लिखा नहीं है, अपने से बना रहे हैं सवाल को। किस तरीके से सवाल फाइंड किया जाता है आप लोग ये भी देखिएगा। तो आपको सपोज करिए 20 दे दिया गया है, आपसे भाजक पूछा है। क्या है? भाजक पूछा गया है कि भाजक क्या होगा। तो आप लोग भाजक अगर निकालेंगे तो आपको फार्मूला तुरंत पता होगा कि सर भाज्य 20 आगे रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे भाजक निकालना है, इसका x मान लीजिए, और भागफल यहाँ पे 12 है प्लस शेषफल ये है। ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आप इधर लाएंगे तो गाइज इसको आप क्या रखिए, आपको देख रहे हैं जैसा कि समझ में आ गया कि आपको इसको 27 लेना होगा। क्या लेना है? 27। गाइज इस तरीके से क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है, किस प्रकार से लोग सोचते हैं क्वेश्चन बनाने को। देखिए ऑटोमेटिक ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 27 होना चाहिए था और इस प्रकार से आपको अब क्वेश्चन सही होगा कि ये भागफल 12 है, शेषफल 3 है, भाज्य 27 है, तो भाजक निकालिए। तो भाजक अगर 27 है तो ये शेषफल 3 है, इसको इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये 27 माइनस 3 हो जाएगा और ये अपना 12x हो जाएगा। और आप देखेंगे कि 27 में से अगर 3 जाएगा तो ये 24 हो गया और आप देख क्या रहे हैं कि ये 12x होगा। और ये x जो है अगर वो निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसको 24/12 और ये काट देंगे तो 12 दूना 24, ये अपना भाजक निकल के आ गया। कुछ इस तरीके से इस प्रकार के सवाल को किया जाता है गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और अगर आप लोग कह रहे हैं तो एक सवाल और आप लोगों को बता दिया जा रहा है इस पे का। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जनरली यूपी कांस्टेबल में, इजी सवाल होते हैं, बच्चे अक्सर गलत करके भी आते हैं। तो हम लोग अगर आगे देखना चाहें कि सर और सवाल बता दीजिए, तो हम लोग लिख रहे हैं कि आपको दिया जा रहा है भाज्य, भाज्य क्या दिया जा रहा है, आपको दे रहे हैं भाज्य 37। क्या? 37। आपका दिया जा रहा है भाजक, भाजक आपका दिया जा रहा है 7 और आपका शेष दिया जा रहा है 2। आप निकालिए, क्या निकालना है आपको? यहाँ पे लिख रहे हैं भागफल निकालिए, भागफल निकालिए, क्या आइएगा? करिए। अगर कर पा रहे हैं आप लोग तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने आपको फार्मूला बताया था क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेष अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख लीजिएगा शेष। ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला होता है। ठीक है गाइस। तो हम देखेंगे क्या कि भाज्य हमारा 37 दिया है और क्या देख रहे हैं कि भाजक 7 दिया है और क्या देख रहे हैं कि भागफल पूछा है, ये पूछा है हमसे, तो इसको x लिख दीजिए, x और प्लस शेष आपको कितना दिया है 2 लिख दीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 इधर आएगा और 37 में से 2 घट जाएगा तो ये 35 हो जाएगा और यहाँ पे 7x हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और 7 से इसको जब काटिएगा तो ये 7 पंजू, या तो ऐसे लिखिए x का मान निकालना हो, ये इधर गुना में है तो इधर बटा
जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल भी बेसिक, उनको मैं ये बता रहा हूँ कि इधर गुना में है तो इधर आके बटा हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 7 पंजू 35, तो ये अपना 5 आ गया। यक्स क्या है? यक्स मीन्स भागफल, अपना जो पूछा गया था वो चीज़ निकल के आ गई है कि भागफल अपना 5। क्या आप लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और इस तरीके से हम गाइस बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि ये अपना चैप्टर समाप्त होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। समझ रहे हैं आप लोग? एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। तो गाइस जैसे ही पढ़ते रहिए आप लोग, ज़रूर आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मैथ बाय सुनील पाल। और आप लोगों के लिए समय के लिए धन्यवाद, और इसके लिए सबको तहे दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल।